कल तो काफ़ी कम थी, 17,200-300 के करीब थी। आज जो है रेट 17,500-300 की मार्केट हो गई है। जैसे समझ लो 3300 रुपये प्लेट बढ़ गई है। बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट जो थी उसमें से 500-500 रुपये का फर्क आ गया है। पहले मैं 1 महीना पहले जो है ना 4 प्लेटें लेकर गया, वो मुझे कम मिली और अब मुझे जो है ना प्लेटें महंगी मिली हैं। अभी उस पे भी टैक्स लगा दिए गए हैं। लोग सोच-सोच के, पूछ-पूछ के दिन में 20-30 से कस्टमर को पूछ के जा रहे हैं, 1 गो ले रहा है कोई। देखिए, इस अगर हम शक्कर की नहीं बल्कि अन्य सिंध की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर जो इस वक्त जगह के बाद शक्कर शहर में जो सोलर की मांग में बेहद खासा इजाफा हुआ है। और इस अगर कारोबार की बात करें शक्कर शहर में, यहाँ पर करोड़ों योमिया पाया जाता है, जिसके बायस जो है खासा कारोबार इनका मकबूल है। मगर दूसरा रोज जो बजट पेश हुआ है जिसमें सोलर पैनल में जो 18% इजाफा किया गया है, जिसके बाद कारोबार में मंदी आई हुई है और न सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी भी जो है खासा परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं हम यहाँ के दुकानदार से और आवाम से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कल तो काफ़ी कम थी, 17,200-300 के करीब थी। आज जो है रेट 17,500-300 की मार्केट हो गई है। लोगों के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है, मुश्किलात हैं। 18% एक पहाड़ गिरा दिया है सरकार ने हमारे ऊपर। गरीब जो अवाम है ज़मीनें बेच के ऐसे अपनी ज़मीन को आबाद कर रही है। अभी उस पे भी टैक्स लगा दिए गए हैं। लोग सोच-सोच के, पूछ-पूछ के दिन में 20-30 से कस्टमर को पूछ के जा रहे हैं, 1 गो ले रहा है कोई। बाकी अल्लाह खैर सला सर। क्या उम्मीद लाएंगे अपने पास? उम्मीदें तो बहुत हैं अभी, अल्लाह ताला उनको तौफीक दो। आवाम दोस्त बजट पेश किया। नहीं, दुश्मन पैकेज है ये, हम नहीं गाएंगे दोस्त पैकेज है। लोग तो यहाँ ज़मीनें बेचने के लिए परेशान हैं और अपनी एनर्जी पूरी कर रहे हैं। सर कारोबार में बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले रेट था 17,000 रुपये, अभी 17,000 से रेट 19,300 रुपये रेट हो गया है। जैसे समझ लो 3300 रुपये प्लेट बढ़ गई है। बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट जो थी उसमें से 500-500 रुपये का फर्क आ गया है। हमारा यही कहना है गवर्नमेंट से कि इसमें टैक्स कम कर दिया जाए, क्योंकि गरीब बंदा जो है वो ले सके। आवाम क्या कह रहे हैं आप? सर आवाम वाले वही पूछ के आ रहे हैं कि जो पहले रेट कम था 17,000 था, वो अचानक से इतना प्लेट में रेट कैसे बढ़ गया। जो गरीब बंदा लेने वाला था वो पूछ के चला जा रहा है, पहले लेके जाते थे, अभी पूछ के जा रहे हैं। ये चक्कर है। अरे भाई ये बिल्कुल नाजायज़, ये सरासरी। अभी देखो मैं दुकान में बैठा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है। सारे बस ऐसे पूछ के अला अला करके वापस चले जा रहे हैं। अभी हम जमींदार हैं, हम भी लेने आए, उतने पैसे नहीं थे, हम तो उसी हिसाब से आए थे। इधर आए तो भाई 18% लगी पड़ी है। अभी क्या करें, अभी वापस चले जाएंगे, नहीं खरीदें। ये कह रही है हमने आवाम दोस्त बजट पेश किया है। आवाम दोस्त बजट नहीं है मेरे भाई। बड़ों के लिए 13 लाख रुपए बढ़ाते हैं और नीचे वाले के जो 1 से लेकर 15 ग्रेड तक हैं, क्या वो इंसान नहीं है? उनके लिए 7%। भाई ये हिसाब करो, जो किसी के पास है घर में 12 आदमी है, 12 बच्चे हैं, वो क्या 35 हज़ार में क्या खाएगा, क्या लेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले मैं 1 महीना पहले जो है ना 4 प्लेटें लेकर गया, वो मुझे कम मिली और अब मुझे जो है ना प्लेटें महंगी मिली हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल दूर थी। लेकिन मजबूरी है, बिजली नहीं है तो प्लेटें लेनी पड़ती हैं। लेकिन महंगाई बहुत हुई है, 18% इजाफा गरीब की पहुँच से बहुत दूर है, जो कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं बराए मेहरबानी 18% सेल टैक्स जो भी है वो उसको वापस लिया जाए। हम कहेंगे कि ये बहुत गरीब के लिए मुश्किल कर दी उन्होंने। अब गरीब का बंदा कहाँ से ये अफोर्ड कर, पहले होता था मेहनत करके बंदा अफोर्ड कर सकता, अब ये इस सिलसिले को मुकर करते हैं कि गरीब को रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीब भी इस गर्मी से महफूज रह सके और थोड़ा रह सके। देखिए, आवाम दोस्त बजट को न सिर्फ शहरियों ने बल्कि बड़े ताजरों ने भी मुस्तरद कर दिया। उनका यही कहना है कि जहाँ एक तरफ बिजली इतनी महंगी है और दूसरी जानिब जो सोलर की प्लेटें उसमें इजाफा करना गरीब आवाम का कत्ल है। एक बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है। क्राउन माइक्रो एक कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और मुख्तलिफ सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये देती हैं। फॉर्चुनेटली इनके सेल्स हेड जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कंपनी प्रोफाइल के बारे में और क्या क्या प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर पाकिस्तान में ऑफ़र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर आफ्ताब नाम है मेरा और क्राउन माइक्रो को रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान में। बेसिकली क्राउन माइक्रो जो है यूएसए का ब्रांड है और हम लोगों की ग्लोबली प्रेजेंस है।
पाकिस्तान के अंदर हम लोग सोलर इन्वर्टर के अंदर 3 अलग अलग टपोलॉजीज़ को डील कर रहे हैं, जिसके अंदर हाइब्रिड है, ऑफ ग्रिड है और ऑन ग्रिड है। इसके अलावा हम लोग पाकिस्तान में लिथियम बैटरी वो भी लॉन्च कर रहे हैं, ड्राई बैटरी, प्लस इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूपीएस उसको भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्री को भी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसा कि आपके मेडिकल के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके साथ सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के साथ भी यूपीएस चाहिए होता है, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, किस तरह आप देखते हैं, कितना पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है, कितना मज़ीद इसको उठाना चाहिए? हमारी तो समर्स भी बहुत बड़ी है सर। इसका अभी पाकिस्तान में बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में स्कोप बहुत है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस तो हैं, और ये अल्लाह पाक ने हमको एक ऐसी शमसी तवानाई की सूरत में एक चीज़ दे दी है कि अगर हम लोग इसका सही बेनिफिट उठाएं तो नो डाउट हमारे ये एनर्जी क्राइसिस से तो हम निकल सकते हैं। क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आज के साइसन में आप? बहुत अच्छा है। कल और आज को लेकर बहुत क्राउड आया है हमारे पास यहाँ, क्योंकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम बड़े ब्रांड जो मुस्तनद ब्रांड हैं, जिनकी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर उनको अवेलेबल होंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत सी कंपनीज़ हैं, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस रेंज क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग? प्राइस रेंज सर, हमारे पास में एक छोटे से छोटा यूज़र जिसको 4 पंखे 4 लाइटें चलानी हैं, वहाँ से लेकर एक इंडस्ट्री ग्रेड के जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में तमाम अवेलेबल हैं, और हम एक्स स्टॉक में तमाम स्टॉक रखते हैं लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच उमर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये था जी क्राउन माइक्रो, और भी इस तरह के बड़े बेहतरीन स्टॉल्स लगे हुए हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड्स बेतहाशा जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी लेकर जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं, क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा, तो यहाँ पे बेतहाशा कंपनीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं। कुछ कंपनियाँ जो है वो बड़े ही लेवल पे काम कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक लेवल पे भी बड़े बड़े फार्म हाउसेस को पूरा प्लान बना के देते हैं किस तरीके से सोलर एनर्जी से सही तौर पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक कंपनी है निंगबो, और उनके नेशनल सेल्स हेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं निंगबो का बड़ा खूबसूरत स्टॉल भी लगा हुआ है, तो उनसे बात करते हैं कि उनकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज जो पाकिस्तानी को दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ नाम है। आई एम नेशनल सेल्स हेड फॉर निम्बो ग्रीन एंड वी आर वर्किंग फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सोलर सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा, वेरी नाइस। क्या क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं अभी तक, क्या क्या प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए हैं? सर सर्विसेज हमारी यहाँ एक कंप्लीट सोल्यूशन इंस्टॉलर्स हैं, ठीक है, जो कि चाइना से इंपोर्ट करते हैं पैनल्स एंड योर इन्वर्टर्स, और उसका कंप्लीट सोल्यूशन डिज़ाइन करके देते हैं। एज यू नो कि अभी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस चल रहे हैं, जो आपकी जो है वो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो डोमेस्टिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है सोलर सिस्टम की, और इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फंडिंग गवर्नमेंट ने रोक दी है एज ऑफ नाउ, ठीक है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसकी वजह से थोड़ी स्टेलमेंट है, लेकिन हम ये फिर भी चाहेंगे कि जितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी हम उतना हमें भी फ़ायदा होगा, वो हमको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली जो आपके जो कस्टमर हैं तो वो रफली 20% 30% रह जाएंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट।